ये का हो गई होगी जी, सुप्रीम कोर्ट कैसा फैसला दे दिए। आप तो कितना मेहनत कर रहे थे हिंदू मुसलमान का अलग अलग पहचान करवाने को, और सुप्रीम कोर्ट पूरे मेहनत पे पानी फेर दिया है। हमने तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये सुप्रीम कोर्ट रुक काहे नहीं रहे हो। रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा दिया था हमारा शेर, तो पता नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला काहे नहीं रुकवा पाते हैं। नहीं तो बाकी सब चीज तो सेट कर रखे हैं मोदिया पोदी। आप लोग को तो पता है ना कहाँ समझने हैं, जब भी हमारे मुंह से मोदिया निकले तो ये मोदिया पोदिया तो सब सेट कर रखे हैं, सब सीबीआई ईडी पीडी सब। इस सुप्रीम कोर्ट ही सेट नहीं हो रहे, पता नहीं कैसे दुख पे दुख दिए जा रहे हो। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गए, हमको तो ऐसा लग रहे हैं तीसरे बार जो आया है ना हमरा से, तब से लंका ही लगे जा रहे हैं। कभी अयोध्या में लंका लग जाते हैं, कभी बद्रीनाथ में, और अभी सुप्रीम कोर्ट लंका लगा दिए। आप तो कितना मेहनत कर रहे थे नाम बताने को, कैसे नाम लिखवा दिए थे सब हिंदू मुसलमान का, नासिर फल, आरिफ फल, और ये सुप्रीम कोर्ट सारा वो कर दिए। पर हमको इतना तो भरोसा है, आप हार नहीं मानोगे आसानी से, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करे, आप बता के ही मानोगे, हिंदू मुसलमान का पहचान करवा के ही मानोगे। आसानी से तो आप मानोगे नहीं। कहा कि भाई आपको अच्छा लगते हैं जब हिंदू का अलग पहचान होते हैं, मुस्लिम का अलग पहचान होते हैं, इसके वजह से ही तो आए हो आप, इसके वजह से ही तो सीएम बने हो आप, कि भाई सबका अलग अलग पहचान हो जाए, कौन 80% है, कौन 20% है। तो इतना तो हमको भरोसा है कि आप आसानी से हार नहीं मानोगे, हार नहीं मानोगे, रार नहीं ठानोगे। वैसे तो दूसरा फार्मूला भी अभी है वो, जो बड़के वाले बाबा जी जो बड़के वाले बाबा जी दिए थे, जो कपड़ा से पहचान करने वाला बताए थे ना बाबा जी, कितना बढ़िया फार्मूला दिए थे। तो वैसे तो कपड़ा से पहचान करने वाला फार्मूला तो अब भी है हमारे पास, कपड़ा से पहचान हो जाएंगे, पर वो 100% नहीं होते फिर भी। कहा कि कोई एक जैसा कपड़ा पहन लिए तो कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नाम होने जरूरी है, नाम से पहचान होने जरूरी है। आपको तो नाम से पहचान ही अच्छे लगते हैं, हिंदू मुसलमान का सबका नाम से पहचान हो जाए। तो अब आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो रोक लगाए हैं, आप तो किसी भी कीमत पे हिंदू मुसलमान का अलग अलग पहचान जरूर करवाओगे। पर कैसे करवा सकते हो, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिए हैं पहचान करने को, हमको ही आपको कुछ आइडिया देने पड़ेंगे। हम आइडिया दे रहे हैं आपको, आप और क्या कर सकते हो हिंदू मुसलमान का अलग अलग पहचान करवाने को। एक तो आप ये कर सकते हो कि वो जो लाउड स्पीकर आते हैं ना, वो जो गली मोहल्ला में आप देखे होंगे, वो ऐसे पकड़ के हेलो हेलो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, जिससे मुनादी होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, वो लाउड स्पीकर जो हेलो ऐसे हाथ में लेके वो कावड़ यात्रा वाला जो रूट है उस पे निकल जाओ, वहां पहुंच जाओ, तो आप वो लाउड स्पीकर में ऐसा ऐलान कर दो, हेलो हेलो सभी कावड़ियों को, सभी भोले को सूचित किया जाता है कि इधर वाला दुकान जो है वो आरिफ का है, और इधर वाला दुकान जो है वो सुरेश का है, वो मनोज का है, मुकेश का है, और इधर वाला दुकान जो है वो हनीफ का है, सिद्दीक का है। आप ऐसे खुद लाउड स्पीकर लेके ऐलान कर दो। सुप्रीम कोर्ट लाउड स्पीकर पे ऐलान करने पे थोड़ी रोक लगाए हैं। या फिर आप ऐसा कर दो कि जो सब दुकान का बोर्ड है ना, ठेले बेले का जो बोर्ड है, दुकान का, रेस्टोरेंट का, जो ढाबे का जो बोर्ड है, उन सबको हरे और भगवा कलर में रंगवा दो, सब पे हरा। उन लोग के दुकान का, ढाबे का जो बोर्ड है उसको हरे रंग में करवा दो, ताकि उन लोग का तो रंग हरा है, और अपने वाले जो लोग हैं उन लोग का सबका भगवा में रंगवा दो। तो कावड़िए लोग को सबको पता चल जाएगा कौन से दुकान पे जाना है और कौन से दुकान पे नहीं जाना, कौन सा दुकान किसका है, कौन सा आरिफ का है और कौन सा सुरेश का है, पता चल जाएगा। या फिर ऐसा करो, दुकान पे जो 80% और 20% लिखवा दो। 80% वाले भाई साहब एक तरफ के दुकान पे ऐसा लिखवा, नहीं इधर कोई सारा गलत कर दिया, ये तो लेफ्ट साइड है, आप तो राइट साइड वाले, राइट साइड वाले पे ऐसा लिखवा दो, 80% वाले भाई साहब की दुकान, 80% वाले भाई साहब का ढाबा, और 20% वाले भाई साहब का ढाबा, ऐसा लिखवा दो। ऐसा लिखवाने पे थोड़ी रोक लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट, करवा दो आप। या बोर्ड पे ऐसा लिखवा दो, दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट का जितना भी बोर्ड है उन पे लिखवा दो, अपना दुकान, इधर वाले दुकान पे अपना दुकान लिखवा दो, और इधर वाले दुकान पे उनका दुकान, मुसलमान लोग के दुकान पे, ढाबे पे उनका दुकान लिखवा दो। सब कावड़िए लोग को पता चल जाएगा कौन सा अपना दुकान है, कौन से दुकान पे जाके खाना चाहिए और कौन से दुकान पे जाके नहीं खाना चाहिए। ऐसा करवा दो, ही बढ़िया आइडिया है। या फिर
या फिर आप ऐसा करो, उन लोग का जो दुकान है ना, पिंचर वाले लोग का, ही मुसलमान का जितना भी दुकान, उनके दुकान के आगे बैरिकेडिंग लगवा दो, रास्ता बंद करवा दो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से थोड़ी रोके, रास्ता रोकने से थोड़ी रोके। और जब उन लोग के दुकान का रास्ता ही बंद हो जाएंगे तो काबड़िया कैसे जाएंगे उनके दुकान पे? फिर तो अपने दुकान पे ही आएंगे, बिना नाम लिखे ही काम हो जाएंगे। करवा दो ऐसा। या ऐसा करो, ये जो सब सांड घूम रहा है ना आपके मेहरबानी से, वो सब उनके दुकान के ठेला के आगे जो सांड बंधवा दो। सांड को देख के काबड़िया उधर जाएंगे ही नहीं, सब अपने दुकान की तरफ ही आएंगे। और वैसे भी सांड सब जो फसल चल रहा है फालतू में वैसे ही, तो कम से कम ही देश के काम तो आएंगे ही सब सांड जो छुट्टा घूम रहे हैं ऐसे ही। तो बंधवा दो अब्दुल के दुकान के सामने, काबड़िया फिर उधर को जाएंगे ही नहीं। करवा दो ऐसा। या अपना वाला जो दुकान है ना, इस साइड का जो दुकान है, वो प्रमोद का, मुकेश का, मनोज का, राकेश का, उन सब दुकान पे जो हाफ रेट पे सामान बिकवा दो। चाय पकौड़ा बकौड़ा, मैगी पैगी, जो समोसा पमोसा जो हाफ रेट पे करवा दो या फ्री करवा दो। और उन सब का पैसा आप दे दो, सरकार की तरफ से दिलवा दो चुप चुप। भाई काबड़िया लोग पे फूल भी तो गिरवाते हो आप हेलीकॉप्टर से, उसमें भी तो खर्चा होते हैं, उसमें भी तो पैसा लगते हैं। तो ये समझो कि वो पैसा जो ये ढाबे वाले लोग को देने में खर्च हो जाएगा। और वो जो सब अब्दुल का ढाबा है, वो पैसा लगा के बेचेगा, घाटे में चला जाएगा, अपने आप ही दुकान बंद हो जाएंगे। मजा आ जाएंगे। योगी जी कर दो ऐसा, बिना नाम लिखे ही काम हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऐसी तैसी भी हो जाएगा जैसे पहले भी हुए हैं। और सबसे बड़का आइडिया, बुलडोजर। ये काहे नहीं आया हमारे दिमाग में? आप तो कहीं भी बुलडोजर चला देते हो, कानून पानून का किसी का भी ठेंगे पे रख के, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई सवाल करने वाला भी नहीं है, तो बुलडोजर चला दो उन लोग के ढाबे पाबे पे, फल के ठेली बेली पे। मजा आ जाएंगे योगी जी। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला चट देनी मार देली संतोष के फोन सुन ले पहले। हेलो, ये तो रो रहे हैं। का हो गए, काहे रो रहे हो? हाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, ढाबा खोलने जाने वाले थे वहां मुजफ्फरनगर। ये ढाबा खोलने जाने वाले थे संतोष मुजफ्फरनगर में कि बहुत कमाई होंगे, जैसा भी घटिया पटिया जैसा भी सामान बेचेंगे, कांवड़िया जो सब खाने पड़ेंगे। अब्दुल वाला दुकान तो बंद। हाँ, वो वीडियो में बोल रहे थे हम। हाँ बताओ। हाँ रो तो मत, चुप होके बताओ। अब भी रो रहे हैं। अच्छा, वो जो सब सामान वामान खरीदे थे, ठेला बेला खरीदे थे, वो सब पैसा बेकार हो गए। उस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया ना, तो इसके वजह से रो रहे हैं कि अब मुजफ्फरनगर में जाके ठेला लगाएंगे वहाँ, तो अब तो कोई कमाई पमाई होंगे नहीं ज़्यादा। कहा कि अब तो दोनों लोग का ही सामान बिकेगा, नाम से पहचान तो हो नहीं पाएंगे अब। तो ये ठेला लगाने से पहले ही घाटा होने की वजह से जो रो रहे हैं, अब भी रो रहे हैं। ये तो रख दिया फोन रोते रोते जो। आप सुन ही लिए का टेंशन हो रहे हैं संतोष को। बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठप हो गए हमारे संतोष के। ललिता को बता रहे हैं का हो गए संतोष के संग, धंधा चौपट हो गए शुरू होने से पहले ही, नाम से पहचान नहीं हो पाए तो।